जय हिंद। आपका अपना चैनल लक्ष्य प्लस पर आपका स्वागत है, वेलकम है। आज मैं ग्रामर सेक्शन का थर्ड वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैंने ग्रामर सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया जिसमें अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंसेस, फ्रेज के बारे में बता चुका हूं मैं। सेकेंड सीरीज़ का सेकेंड वीडियो में मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीडिकेट के बारे में डिटेल में विथ एनालिसिस में कर चुका हूँ मैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप जरूर सेकेंड वीडियो देखें, तब जाकर ये जो इस सीरीज़ का जो थर्ड वीडियो है तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि उसमें आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ाया था, यहाँ पे आपको न्यूमेरिक केस पढ़ाऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना कर दे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरूर सेकेंड सीरीज़ को ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। चूँकि मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक ग्रामर और भी एक या दो वीडियो आएगी, उसको मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा और लेवल 1 में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो लेवल 1 में जितने भी सीरीज आएंगे उसको समझने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि बेसिक नॉलेज कुछ ग्रामर का हमारे पास या आपके पास होना चाहिए, जिससे आगे की तरफ समझने में कोई हमें ट्रबल क्रिएट ना हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। केस, इस चैप्टर का नाम है केस, जिसका मतलब होता है कारक, ठीक है। इसका बेसिकली कुछ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। केस इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, है ना। केस जो होता है, केस नाउन और प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन को बताता है, ठीक है। जो कारक होता है नाउन और प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन को दर्शाता है, फिर ग्रामेटिकल फंक्शन को कहते हैं क्या, केस कहते हैं। केस किसी संज्ञा सर्वनाम का व्याकरणिक कार्य है, ठीक है। इसे आप समझ जाइएगा। अब देखिए, जो कि ये इसके डेफिनेशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको आसान यही लगा, आज छोटा भी लगा, जो आपको समझ में आ सकता है। इसमें 4 हमको पढ़ना है। एक कहता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस। याद रखेंगे। आपको मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाया हूँ सेकेंड सीरीज में, तो उसमें आप देख लेंगे। क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम ही होता है, कुछ डिफरेंसेस आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं नॉमिनेटिव केस से, जिसका मतलब होता है कर्ता कारक, ठीक है। नॉमिनेटिव किसे बोलते हैं, कर्ता कारक। इसका डेफिनेशन देखते हैं कि अ नॉमिनेटिव केस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब। नॉमिनेटिव केस एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल एक वर्ब के, एक क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है ना। नॉमिनेटिव केस वो है जो क्रिया के एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में किया जाता है, उसे हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। एग्जाम्पल में, मोहन हेल्प्स मी, मोहन मेरी मदद करता है। अब जरा देखिएगा, हेल्प यहाँ पर वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, मतलब इस वर्ब हेल्प करने का काम कौन कर रहा है, तो हेल्प करने का काम आपका मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट मोहन ही है। दूसरा बात है कि यू अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दिया था। अब जरा देखिए, यहाँ पे वर्ब आपको अब्यूज हो गया, लेकिन गाली देने का काम कौन कर रहा है, तो यू आपका क्या होगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, ठीक है। वो सेकेंड वीडियो के हिसाब से जिसमें हम ग्रामर पढ़ाए थे, उसके हिसाब से यू क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। और मोहन क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट यही है, तो इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। इस वर्ब का सब्जेक्ट यू है, तो यू को ही नॉमिनेटिव केस हम कहेंगे। सेकेंड आता है ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्टिव केस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। एक ऑब्जेक्टिव केस एक ऐसा शब्द है, ऑब्जेक्टिव केस एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जिस पे काम पड़ता है, जिस पे काम खत्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल में, मोहन हेल्प्स गीता, मोहन गीता की मदद करता है। अब जरा देखिए, हेल्प क्या है, ये वर्ब हो गया, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, मोहन, यानी काम हेल्प करने का काम मोहन कर रहा था, मोहन क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। इसी को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, ठीक है। दूसरी बात, हेल्प किसको किया रहा है, हेल्प करने का काम किस पे खत्म हो रहा है, किस पे पड़ रहा है, तो वो है गीता, तो गीता क्या हो जाएगी, आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगी, है ना, इसी पे काम पड़ रहा। यू अब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दिया था, तुमने मुझे गाली दिया था, तो यू आपका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। अब्यूज्ड आपका वर्ब हो जाएगा, और मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जिस पे काम पड़ रहा है, गाली देने का काम मी पे पड़ रहा है, मी मतलब मुझे पड़ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। थर्ड वन आपका आता है पॉजेसिव केस, संबंध कारक, ठीक है। अ पॉजेसिव केस इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप और ऑनरशिप। पॉजेसिव केस एक ऐसा शब्द है जो दिखाता है, क्या दिखाता है, संबंध को दिखाता है, और ऑनरशिप और अधिकार को दिखाता है। ये दो चीज़ को शो कौन करता है, आपका पॉजेसिव केस, जिसमें जनरली बेसिकली का, के, की का मीनिंग देता है। एग्जाम्पल में, राजूस कैट,
ये जो है ना एस, एपिस्ट्रोफी एस इसको बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है का के की। राजूस कैसे मतलब क्या होगा, राजू की बिल्ली। मोहन्स ब्रदर, मोहन का भाई। गीताज मदर, गीता की माँ। तो का के की मीनिंग दे रहा है एपिस्ट्रोफी एस। अब राजू और कैट के बीच में क्या संबंध है, संबंध यही है कि जो कैट है, कैट पर अधिकार राजू का है, यानी राजू के अंडर ये कैट है, बिल्ली है, ठीक है। मोहन्स ब्रदर मतलब दोनों के बीच संबंध क्या है, संबंध ये भाई भाई के रिश्ता है। मोहन्स ब्रदर, मोहन का भाई। गीताज मदर, गीता की माँ। इस संबंध को कौन दर्शाता है, एपिस्ट्रोफी एस, का के की। इसी को बोलते हैं क्या, पॉजेसिव केस। इसको मैं अंडरलाइन कर दिया हूं ताकि समझ में और भी आसानी आपको हो जाए। लास्ट वन आपका है वोकेटिव केस। ये भी आसान है बिल्कुल। A vocative case is a word that shows an address. वोकेटिव केस एक ऐसा शब्द है जो हमें एक एड्रेस को दिखाता है, एक जगह को दिखाता है, एक प्लेस को दिखाता है ना। कम हियर राम, राम यहाँ आओ, तो कम हियर यहाँ आओ, तो यहाँ क्या एक जगह है ना, जगह को दर्शा रहा है। रहीम को दिया, रहीम वहाँ जाओ, तो ये जगह को दर्शा रहा है। इसको बोलते हैं वोकेटिव केस। इसका उतना यूज़ है नहीं, लेकिन फिर भी इसको समझना ज़रूरी होता है। लेकिन आपको जो तीन जो बताया, नोमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, इसको जानना बहुत हद तक सही होता है, आगे जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब मैं आपको बता रहा हूँ पॉजेसिव केस का के की क्या मीनिंग देता है। इसको मैं डिटेल में यहाँ बता रहा हूँ, मैं इसको नीचे नोट्स में इंक्लूड कर चुका हूँ ताकि और भी आपको समझा सकूँ अच्छे ढंग से। पॉजेसिव केस बनाने का नियम क्या होता है, अब देखो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि एपिस्ट्रोफी एस जो होता है ये का के की मीनिंग देता है, और दूसरा ऑफ जो होता है ये भी आपका का के और की का मीनिंग देता है, ठीक है। ये ज़रूरी होता है। ये का के बेसिकली किसी के बीच के संबंध को दर्शाता है। भाई की बहन, ये होता है राजू की माँ, राजू की दादी, का के कह रहा ना, श्याम का गांव, तो का के से दर्शाता है पॉजिटिव केस को, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसका यूज़ जानिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 रूल को मैं यहाँ लिखा हूँ ताकि और भी आपको आसानी से समझ सकें, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए, जब कोई व्यक्ति का संबंध व्यक्ति से किया जाता है, जब किसी व्यक्ति के संबंध व्यक्ति के साथ दर्शाया जाता है तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस लगता है। पहला नियम यही है। समीर से मदर, समीर की माँ, ठीक है। दूसरा क्या है, जब किसी एक व्यक्ति का संबंध एक जानवर के साथ दर्शाया जाता है तो वहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस भी लगता है और ऑफ भी लगता है। क्लियर दोनों। समीर कैट, समीर की बिल्ली। द कैट ऑफ समीर की बिल्ली। याद रहेंगे, जब एपिस्ट्रोफी एस लगता है तो सीधा मीनिंग जाएगा समीर की बिल्ली, और जब ऑफ लगता है तो मीनिंग सीधा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा समीर की बिल्ली, ठीक है। ये सेकंड आपका रूल है। थर्ड आता है क्या, जब किसी व्यक्ति के संबंध किसी निर्जीव पदार्थ हो जाए, है ना, किसी नॉन लिविंग थिंग्स हो जाए तो वहां पर एपिस्ट्रोफी एस लगता है। समीर्स बैग, समीर का बैग, ठीक है। अब आता है फोर्थ वन में आपका, जब किसी जानवर का संबंध उसी के किसी अंग से हो जाए, है ना, किसी जानवर की बात कर रहे हैं और उसी किसी अंग से उसको संबंध दर्शाया जा रहा है तो वहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस भी लगता है और ऑफ भी लगता है। दोनों से आप बना सकते हैं, बोथ विल बी एक्सेप्ट, दोनों क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। द डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ। द टेल ऑफ डॉग, कुत्ते की पूंछ, ठीक है। 5 आता है लास्ट वन आपका, जब किसी निर्जीव पदार्थ का संबंध किसी निर्जीव से हो जाए, वाटर, रिवर, वॉल, हाउस, तो वहाँ पे ऑफ ही लगता है, एपिस्ट्रोफी एस नहीं आता है। द वाटर ऑफ द रिवर, नदी का पानी। द वॉल ऑफ द हाउस, घर की दीवार, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। ये जो छोटा सा वीडियो था, एक कोशिश थी छोटी सी ताकि आपको बेसिक नॉलेज आपको हो जाए। मैं आपको 0 लेवल से ऊपर ले जाऊंगा, जो आप ऐसे ग्राम पढ़ाऊंगे जो कि आपको 10+2 में भी एप्लीकेबल होगा और साथ ही साथ 10 क्लास में भी एप्लीकेबल होगा, 8 क्लास में भी एप्लीकेबल होगा। मैं बिल्कुल 0 से पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ 0 रहेगा और बिल्कुल 0 से हीरो बनना है इंग्लिश ग्रामर में या फिर इंग्लिश में, तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे वीडियो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें और सबसे बड़ी बात कि आप कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और भी इससे अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।